शुभेंदु अधिकारी चुन चुनकर के सबसे बदला लेंगे और बीजेपी की बंगाल में रिवेंज स्टोरी यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद अचानक से वो तमाम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिससे टीएमसी बदले बता रही है। दरअसल शुभेंदु की ये पूरी बदले की स्टोरी क्या है बताते हैं आपको, लेकिन जरा समझ लीजिए कि टीएमसी की नब्ज जिस तेजी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने दबाई है, उसके बाद उसके पुराने पाप से लेकर के बीते कुछ सालों के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे 1993 हो या फिर 2003 और 2023। इन सब का बदला शुभेंदु अधिकारी लेना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि राज्य की सरकार कई पुराने चर्चित और बड़े मामलों को फिर से जांच करा करके उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। सरकार ने 2021 के विधानसभा चुनाव की हिंसा हो या फिर 2024 के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में रेप का मामला और 2025 के बम ब्लास्ट के मामले, इन सब की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं। और खास बात तो यह है कि 1993 का एक मामला, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई थी, उस मामले की जांच रिपोर्ट को अब सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है और टीएमसी के लिए ये गले का फंदा बन चुकी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ऐसा चौतरफा हमला बोला है कि टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की नींव हिली हुई है। 1993 से लेकर के 2025 तक टीएमसी के शासन काल के जितने भी काले पन्ने और दबाई गई फाइलें थी, शुभेंदु एक एक से धूल छाड़ रहे हैं और निकाल करके बाहर ला रहे हैं। शुभेंदु ने उन्हें एक एक करके सबको खोलना शुरू कर दिया है। शुभेंदु ने साफ तौर पर बंगाल और टीएमसी को संदेश दे दिया है कि अब किसी की दादागिरी या राजनीतिक रसूख कानून के आड़े नहीं आएगा, बल्कि सख्त संविधान का राज दौड़ेगा। और इसी बीच में 2021 की खूनी चुनावी हिंसा का हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया है। दरअसल खास तौर पर वीरभूम में सबसे बड़े एक निशाने के तौर पर रखा गया है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की सड़कों पर जो खूनी खेल खेला गया था, अब उसका पाई पाई का हिसाब लिया जा रहा है। शुभेंदु सरकार ने पुलिस महकमे के साथ मैराथन बैठकें की और लंबित पड़े हुए तमाम मामलों की फिर से दोबारा फाइलें खोल दी हैं, जो कि मामले हैं 458 के आसपास। इसके अलावा 181 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं और पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाले गए 59 मामलों को एक बार फिर से खोल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीरभूम को सबसे बड़ा प्रहार का हथियार बना लिया गया है। जी हां, वीरभूम जहां से टीएमसी का दबदबा हुआ करता था। टीएमसी के इस अभेद गढ़ में 170 से अधिक नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 175 से ज्यादा बाहुबलियों को सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया है, यानी ठूस दिया गया है। इसके अलावा बोगटुई कांड को लेकर के भी नन्ही तमन्ना का केस भी खुल चुका है और भगोड़े दबोचे जा रहे हैं। दरअसल बोगटुई का जिंदा जलाए जाने वाला कांड एक बार फिर से जिंदा हो गया है। 2022 में यहां पर औरतों और बच्चों को घरों में बंद करके जिंदा जला देने का कथित मामला सामने आया था। इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मास्टरमाइंड रोहन शेख को कोलकाता में घसीट करके गिरफ्तार कर लिया गया और रील बनाई गई, यानी रील बनाते हुए उन्हें टहलाया गया था। इसके अलावा 2025 का तमन्ना खातून केस अभी भी कोई भूला नहीं है। 2025 में नादिया में हुए दर्दनाक बम ब्लास्ट में 13 साल की बच्ची तमन्ना की जान चली गई थी। बच्ची की मां के मुख्यमंत्री से मिलते ही एक्शन का ऐसा चाबुक चला है कि हरियाणा और महाराष्ट्र से 13 नए आरोपियों को दबोच लिया गया। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सरकारी वकील तक बदल दिया गया। इसके अलावा आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का कांड तो है ही। शुभेंदु सरकार साफ तौर पर स्पष्ट इरादों के साथ कह रही है कि इस पूरे मामले में 3 जो बड़े आईपीएस अधिकारी हैं उनको भी निलंबित किया गया था। अगस्त 2024 में दिल दहला देने वाला ये मामला हुआ था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उस वक्त बीजेपी हमलावर थी और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद शुभेंदु सरकार ने तहलका मचा दिया। शुरुआती जांच के बाद टीएमसी की सह पर सबूत मिटाने के आरोप लगाते हुए कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया और इनमें सबसे खास बात यह है कि 3 आईपीएस अधिकारी हैं। तत्कालीन कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल, 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया गया सरकार बनने के बाद ही। और अब पीड़ित डॉक्टरों को राहत भी दी गई है और गुंडों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन करने वाले बेकसूर डॉक्टरों और नागरिकों पर टीएमसी सरकार के दौरान कई मुकदमे दर्ज किए गए थे और कहा जा रहा है कि ये मुकदमे
झूठे थे, जिनको सरकार शुभेंदु की वापस ले रही है। वहीं 14 अगस्त को अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी समर्थक उपद्रवियों को भी नए सिरे से मुकदमे ठोक करके जेल में ठूसा जा रहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि शुभेंदु ने 1993 का एक मामला, जिसकी रिपोर्ट अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, उसको विधानसभा में पेश करके नया हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा राजनीतिक बम तब फोड़ा है जब विधानसभा में 1993 के चर्चित पुलिस गोलीबारी जांच आयोग की उस रिपोर्ट को सदन में पेश कर दिया, जिसको टीएमसी पेश नहीं करना चाहती थी। हालांकि टीएमसी ने ही इस पूरे मामले की जांच कराई थी। उस दौर में युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हुई थी और अब उस फाइल को खोलते हुए उसकी जांच रिपोर्ट सामने लाकर के शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने इस पूरे खूनी खेल का सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया और रिपोर्ट को 2 साल तक तिजोरी में बंद रखा। अब शुभेंदु सरकार उन शहीद कार्यकर्ताओं के परिवारों को न्याय और आर्थिक मुआवजा देने का ऐतिहासिक काम करने वाली है, जिसको टीएमसी अब तक सिर्फ भुना रही थी। और इसी फैसले के बाद टीएमसी में हड़कंप है और बदले की राजनीति का रोना शुरू हो चुका है। दरअसल इस बैक टू बैक आक्रामक कार्रवाई से टीएमसी खेमे में खलबली है। टीएमसी प्रवक्ता प्रदीप्त मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि सरकार न्याय के नाम पर सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है और चुन चुनकर टीएमसी नेताओं को जेल भेज रही है। लेकिन सरकार का रुख पूरी तरह साफ है और चट्टान की तरह मजबूत है। शुभेंदु साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर एक केस का हिसाब होगा और पुरानी चीजें जिनको दबा करके रखा गया था या फिर बदले की कार्रवाई हुई थी, उन सबको पलटा जाएगा। राज्य सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि कानून की बहाली है। जिन्होंने बंगाल की जनता पर जुल्म ढाए और जिन्हें पिछली सरकार का संरक्षण मिला हुआ था, उनका असली ठिकाना अब सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें। फिलहाल शुभेंदु का पश्चिम बंगाल में रिवेंज वाला रूप आपको कैसा लग रहा है और तमाम पुराने मामलों को खोल करके सामने लाने पर आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।